नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बॉस्टन रिसर्च में। आज का स्टॉक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज हम ये समझेंगे कि क्या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अपॉर्चुनिटी है या एक ट्रैप है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जुलाई के महीने में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आया था। आईपीओ में इशू का प्राइस था 25 और ये स्टॉक लिस्ट होता है लगभग 40 रुपए पे। लिस्टिंग के बाद ही सीधे ये 20% का सर्किट लगाता है और इसका स्टॉक प्राइस हो जाता है 48 रुपए। अभी फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था लगभग 50 रुपए पे। तो आइए समझते हैं कि क्या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक मल्टी बैगर बन सकता है। जिन्हें नहीं पता, मल्टी बैगर वो स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने करंट प्राइस से 50 गुना, 20 गुना, 10 गुना मल्टीफोल्ड हो सकते हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में शुरू हुआ और ये एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर्स बनारस में उत्तर प्रदेश में है। और ये बैंक काम भी उसी क्षेत्र में करता है। ज्यादातर इसके बिजनेस उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में है। इस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं गोविंद सिंह जी, जिनके पास बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 25 साल का अनुभव है। इन्होंने एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूटीआई बैंक, बैंक ऑफ पटियाला जैसे बहुत सारे बैंकों में काम किया हुआ है। और इस कंपनी के जो सीएफओ हैं उनका नाम है सरजू सिमरिया, जिन्होंने 2022 में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज्वाइन किया। सरजू जी पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनके पास भी बैंकिंग सेक्टर में काम करने का काफ़ी गहरा अनुभव है। इन्होंने इडिलविस, फिनो पेमेंट्स बैंक, एआईजी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसे जगहों पे काम किया हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आविष्कार की 4.07% है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की 13.94% है, फेयरिंग कैपिटल इंडिया की 7.78 है, एचडीएफसी इर्गो की 1.05, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का 3.16, हीरो एंटरप्राइज का 4.92, हाउसिंग डेवलपमेंट का 0.44, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का 4.22, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 2.83, झेलम इन्वेस्टमेंट का 3.25, लोक कैपिटल का 1.91, राग फैमिली का 2.93, आरबीएल बैंक का 9.86, उत्कर्ष इसॉप में 0.25 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टिसिपेंट्स मॉरिशस का 4.92, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 4.90, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक का 4.32। और स्टॉक होल्डर्स को समझने की बात एक और है कि यहाँ पे आईएफसी का एक निवेश है 2.83% का। अब आपको मैं बता दूं कि आईएफसी जो है वो वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है। इनका माइक्रो फाइनेंस लोन बुक 16% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है और नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन बुक 81% से ग्रो हो रहा है। इनके नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन बुक में 33% कंट्रीब्यूशन है एनबीएफसीज और स्मॉल कॉर्पोरेट्स का, 12% है ऑटो लोन्स का, 32% है एमएसएमई का, 8% है बिजनेस करस्पॉन्डेंट और 11% है हाउसिंग लोन का। आइए आगे चलते हैं और इनके बैलेंस शीट को देखते हैं। तो FY23 में इनका नेट वॉर्थ था 2000 करोड़, जो कि आईपीओ के बाद 5000 करोड़ के लगभग हो चुका है। वहीं इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20.64 का है और आरओई 20.84% का है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 836 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 404 करोड़। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों को भी शेयर करें। समझते हैं कि इस बैंक पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, ये बैंक जहां ऑपरेट करता है यानी यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ये एरिया काफी पिछड़े हुए हैं। यहाँ पे पैसों की बहुत ज़रूरत है, यानी लोन, रिटेल लोन और माइक्रो फाइनेंस लोन यहाँ पे बहुत अच्छे से चलता है। और जब आपका टिकट साइज बैंक्स में कम होता है, यानी जो आप लोन दे रहे हैं उसका टिकट साइज अगर छोटा हो, तो अगर आपने 100 लोन दिए और उसमें से अगर 5 लोन वापस नहीं भी आए तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे इस बैंक के बारे में क्या अच्छा नहीं लगा, जब मैं इनके बैलेंस शीट को देख रहा था तो मैंने देखा कि FY22 में इन्होंने सिर्फ 60 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है और आईपीओ आने से पहले FY23 में इन्होंने दिखाया कि 404 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि आरबीआई सारे बैंक्स के ऊपर कड़ी नजर रखती है, तो कोई भी बैंक लोन बुक को अपने कुक नहीं कर सकता है, यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स को कोई भी आदमी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स में जो मैंने उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में किए हैं उस पर मैंने जो टारगेट रखे हैं वो यहाँ से 5 गुना है। दोस्तों, अब आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कल जाके उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स मत ले लेना। पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लें और अगर वो कहे तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। सिर्फ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं, आप किसी भी शेयर को खरीदने से पहले सबसे पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लें और उसके सलाह पर ही अपना पैसा निवेश करें, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस से बना रहा हूँ, ये कोई टिप या खरीद की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको उत्कर्ष फाइनेंस बैंक से जुड़े और भी कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में टाइप करें, हम आपको इसका आंसर जरूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू। जय हिंद।